हेलो बच्चों, तो हमारा बीच में रह गया था ये सॉल्ट वाला एग्जाम्पल, सॉल्ट और वाटर वाला। तो जब सॉल्ट को वाटर में जैसे मिलाते हैं तो जो उनके बीच में स्पेस होता है पार्टिकल्स का, वो एक दूसरे में घुल मिल जाते हैं उससे, और इसलिए वो सॉल्ट पानी में घुल मिल जाता है। ठीक है, अब हम इसमें पढ़ेंगे तीसरी प्रॉपर्टी। पार्टिकल्स आर वेइंग एंड हैवी स्पेस बिटवीन दैम। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जो पार्टिकल्स है ना मैटर के, वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। ठीक है, व्हेन वी ओपन अ वाटर टैप, ट्राई टू ब्रेक द स्ट्रीम ऑफ वाटर विद आवर फिंगर, कैन डू दिस? नो, बिकॉज द स्ट्रीम ऑफ वाटर रिमेन्स टुगेदर. Particles of water are held together because of the force of attraction between them. Sorry. तो उसमें हमें यही बोल रहे हैं कि जो पानी में से स्टीम निकलती है, क्या तुम इसे ब्रेक कर सकते हो अपनी उंगलियों से? नहीं कर सकते, क्योंकि जो उनके पार्टिकल्स रहते हैं ना, वो सारे एक साथ रहते हैं, उनके बीच में अट्रैक्शन होती है एक दूसरे के बीच में। ठीक है, कुछ पॉइंट्स हैं, ये देखते हैं। द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स, द एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इज मिनिमम सॉलिड, इंटरमीडिएट इन लिक्विड एंड मैक्सिमम इन गैसेज। जो हमारी काइनेटिक एनर्जी में से जो पार्टिकल ज़्यादा मूव करते रहते हैं, वो सबसे कम हमारा सॉलिड में होता है, थोड़ा थोड़ा लिक्विड में भी होता है, एंड सबसे ज़्यादा हमारा वो चीज़ गैसेज में होता है। ठीक है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स इज स्ट्रॉन्गेस्ट इन सॉलिड, इमीडिएटली लिक्विड एंड वीक्स इन गैस। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना पार्टिकल्स के बीच, वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किस में है? सॉलिड्स में, उससे कम लिक्विड में, और सबसे ज़्यादा कम गैसेस में। ठीक है, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इज मिनिमम इन सॉलिड, मोर इन लिक्विड्स एंड मैक्सिमम इन गैसेज। जो पार्टिकल्स की मूवमेंट है ना, वो सबसे कम होती है सॉलिड में, थोड़ी ज़्यादा इससे होती है लिक्विड्स में, एंड सबसे ज़्यादा होती है हमारी किस में? गैसेज में। ठीक है, A, B and C showed a magnified schematic picture of the three state of matter. The motion of the particle can be seen and compare in the three state of matter. तो इसमें हमें बताया कि ए, बी और सी हमें पिक्चर दी गई है, इसमें हमें स्टेट ऑफ मैटर्स के बारे में बताया गया है। मोशन पार्टिकल्स उसमें दिखाए गए हैं हमारे इन तीनों स्टेट में, कि सॉलिड में, लिक्विड में, गैसेज में कैसी कैसी क्या क्या होते हैं। ठीक है, डायग्राम, थ्री स्टेट ऑफ मैटर, ए बी सी। तो हमारी तीन स्टेट होती है मैटर की। कौन कौन सी होती हैं? वो होती है हमारी, फर्स्ट होती है हमारी लिक्विड, सेकंड होती है फर्स्ट होती है हमारी सॉलिड, सेकंड होती है हमारी लिक्विड, और थर्ड होती है हमारी गैस। ओके, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन द थ्री स्टेट ऑफ मैटर एंड देयर मूवमेंट्स। अब इनकी स्टेट के बारे में बताया कि कैसे कैसे पार्टिकल्स इसमें मूव करते हैं, उनको अरेंज करके बताया गया है। ठीक है, देखते हैं पहले। द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर आर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो फिजिकल स्टेट होती है हमारी मैटर की, तीन तीन स्टेट में होता है, सॉलिड में, लिक्विड में, गैसेज में। वी कैन क्लासीफाई आवर बॉडी इनटू थ्री स्टेट ऑफ मैटर, दैट इज बोन्स एंड टीथ्स आर सॉलिड। तो हमारी इसमें बॉडी का बताया गया कि हम अपनी बॉडी को इन तीन स्टेट्स में भी देख सकते हैं। जैसे फर्स्ट क्या है? सॉलिड। सॉलिड में क्या क्या चीज़ें बताई है इन्होंने? बोन्स और टीथ्स, ये क्या है? हमारी सॉलिड, हमारी बॉडी के अंदर। ब्लड एंड वाटर प्रेजेंट इन आवर लिक्विड, जो हमारे ब्लड है अंदर, वाटर है प्रेजेंट है, वो क्या है? वो लिक्विड में है। एंड एयर इन आवर लंग्स इज गैसियस, और जो हमारे लंग्स में जो एयर है वो क्या है? गैसियस स्टेट में। ठीक है, तो अब हम पहले पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट। तो कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं सॉलिड स्टेट के। तो फर्स्ट है हैव डेफिनेट शेप्स, हैव डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज, हैव रिजिडिटी एंड इनकम्प्रेसिबिलिटी, हैव डेफिनेट वॉल्यूम। तो पहली चीज़ हमारी क्या होती है सॉलिड में? डेफिनेट एक शेप होती है, एक डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज होती है, वो रिजाइडिटी और इनकम्प्रेसिबिलिटी होती है,
और एक डेफिनेट वॉल्यूम होती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें होती हैं हमारी किस में, लिक्विड में। लिक्विड के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये सारे हमारे। सम एक्सेप्शनल एग्जांपल्स, rubber band is a solid but it can change its state, its shape under force and what and regains its shape when force is removed, it excessive force is applied break। तो इसमें बताया कि एक रबर बैंड है, वो अपनी शेप चेंज नहीं करती, बट अगर हम उस पर फोर्स लगाएंगे, उसे खींचेंगे, तो वो तो अपनी शेप चेंज करेंगी ना, और फिर वापस वैसी हो जाएगी जब फोर्स उससे हटा देंगे। द सॉलिड है फिक्स्ड एंड रिजिड शेप, हमारे सॉलिड के पास एक फिक्स्ड और रिजिड शेप्स होती हैं। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इन द सॉलिड स्टेट इज़ वेरी लेस देन एंड देयरफॉर सॉलिड हैव फिक्स्ड एंड रिजिड शेप। जो हमारी काइनेटिक एनर्जी होती है ना पार्टिकल्स की, वो सॉलिड स्टेट में बहुत ज़्यादा कम होती है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, जो सॉलिड्स बार बार मूव करते हैं, बार बार मूव करते हैं, तो वो चीज़ ना हमारे इसमें सॉलिड में बहुत ज़्यादा ही कम होती है, ठीक है। तो इसलिए सॉलिड को हम कहते हैं रिजिड शेप्स, क्योंकि उसमें काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा कम होती है, इनकी एक फिक्स शेप होती है ना, एक इसलिए फिक्स शेप होती है, काइनेटिक एनर्जी कम होती है बहुत ज़्यादा, इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, रिजिड शेप्स। वी कैन कंप्रेस स्टोन एज इट पोर्स आर फुल विद एयर बट इट इज़ सॉलिड। सॉल्ट एंड शुगर टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर प्लेस्ड बट शेप ऑफ देयर क्रिस्टल डू नॉट चेंज, सो दे आर सॉलिड। तो इसमें ऐसी अब स्पून का और ये क्रिस्टल्स का इसमें एग्जांपल दिया गया है, ठीक है। लिक्विड स्टेट पढ़ते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिक्विड स्टेट आर हैव फ्लूइड दैट इज़ दे आर नॉट रिजिड। देखो फर्स्ट तो ये चीज़ है कि वो फ्लूइड है, मतलब बह जाते हैं, फ्लो करते हैं, इसलिए उन्हें उन्हें वो रिजिड नहीं कह सकते, ठीक है। लो कंप्रेसिबिलिटी, बहुत ज़्यादा लो कंप्रेसिबिलिटी होती है। नॉट डिफाइंड शेप एंड बाउंड्रीज, कॉमन चीज़ है, कोई उनकी डिफाइंड शेप नहीं होती, कोई बाउंड्रीज नहीं होती। दे टेक द शेप ऑफ द वेसल्स, वो एक वेसल की शेप ले लेते हैं, मतलब जिस चीज़ में रखोगे उसकी शेप ले लेंगे ना, तो वही चीज़ बताइए, मतलब एक वेसल की शेप ले लेते हैं। हैव डेफिनेट वॉल्यूम होती है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड कीप्स इट्स वॉल्यूम सेम। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में, बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द लिक्विड इट्स वॉल्यूम सेम, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और इसका वॉल्यूम है वो सब सेम है। लिक्विड आर सब्सटेंस हैविंग फिक्स्ड डेफिनेट वॉल्यूम, लिक्विड ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनमें एक फिक्स्ड उनकी एक डेफिनेट वो होती है वॉल्यूम, एंड नो फिक्स शेप, पर कोई फिक्स शेप नहीं होती। दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर स्टोर, वो एक कंटेनर की शेप ले लेते हैं जिसमें वो रखे जाते हैं। द गैसियस ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमोसफेयर डिफ्यूज एंड डिजॉल्व इन वाटर। एटमोसफेयर में हमारे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन है, वो एटमोसफेयर में रहते हैं ना, तो वो जब वाटर में आते हैं डिसॉल्व होते हैं, वाटर में डिफ्यूज हो जाते हैं। ड्यू टू दिस गैसियस एक्वाटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स आर एबल टू सर्वाइव। तो इसी से हमारे जो प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं, एक्वाटिक के प्लांट्स हैं और एक्वाटिक एनिमल्स मतलब जो पानी में रहने वाले प्लांट्स और ऐसे एनिमल्स हैं, वो सब सर्वाइव कर पाते हैं, इसी की वजह से जी पाते हैं। डिफ्यूज़न इज़ मच मोर इन लिक्विड देन इन सॉलिड ड्यू टू फ्री मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड। तो इसमें वही बताया है कि डिफ्यूज़न ना बहुत ज़्यादा होता है हमारे लिक्विड में देन सॉलिड से, क्योंकि इसके पार्टिकल्स जो होते हैं ना वो फ्रीली मूव करते रहते हैं लिक्विड के। ओके, अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट गैसियस स्टेट। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गैसियस स्टेट आर, तो हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं कुछ गैसियस स्टेट के। हैव फ्लूइड होते हैं। हैव हाई कंप्रेसिबिलिटी होती है। हैव नो डेफिनेट बाउंड्रीज, कोई डेफिनेट इनकी बाउंड्रीज नहीं होती। हैव नो डेफिनेट शेप, कोई डेफिनेट शेप नहीं होती। हैव नो डेफिनेट वॉल्यूम, कोई इनकी डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होती। द पार्टिकल्स इन अ गैस आर फ्री टू मूव इन एनी डायरेक्शन, हैंस गैसियस कैन फ्लो।
जो हमारी गैस में पार्टिकल्स होते हैं वो कहीं भी मूव कर सकते हैं, फ्रीली कहीं भी जा सकते हैं वो, ठीक है। Gases are substances that do not have fixed volume and occupy all the volume available to them. हमारी गैसियस ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो कोई जिनके पास डेट डू नॉट हैव फिक्स्ड वॉल्यूम, उनके पास कोई फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं है और वो कोई इतना ज़्यादा स्पेस भी ऑक्यूपाई नहीं, दैट ऑक्यूपाई एंड ऑक्यूपाई द वॉल्यूम अवेलेबल टू देम। हाँ, जो इतना वो मतलब वॉल्यूम स्पेस, वॉल्यूम वॉल्यूम स्पेस नहीं, वॉल्यूम वॉल्यूम ऑक्यूपाई नहीं करते जो उनके लिए अवेलेबल है, ठीक है। Pressure of gas is the force applied on the walls of vessel by the irregular moving gas particles. एक प्रेशर लगता है गैस का फोर्स उसकी वेसल्स की वॉल पे, जिस वेसल्स में रखे जाते हैं उस वेसल्स की वॉल पे ना इसका गैस का वो लगता है, प्रेशर लगता है, क्योंकि ये इरेगुलरली मूव करते रहते हैं पार्टिकल्स कहीं भी, इसलिए, ठीक है। चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, अब मैटर की चेंज ऑफ स्टेट की बात करेंगे। वाटर कैन एग्जिट इन 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, जो हम अभी पढ़ चुके हैं। वाटर हमारी 3 स्टेट में एग्जिट करता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। वाटर वेपर्स, सॉलिड लाइक देखो आइस, लिक्विड में आ गया हमारा वाटर, जो आइस मेल्ट होकर वाटर बन जाती है, एंड गैस स्टेट में आ गया हमारा वाटर वेपर्स, जो वो भाप जाते हैं। ऑन हीटिंग आइस मेल्ट्स into water and then covered in its water vapors। देखिए जो चीज़ अभी मैंने बताई कि एक आइस है, वो जब उसे गर्म कर देंगे तो वो वाटर बन जाएगी मेल्ट होके, और फिर वो थोड़ी देर बाद कवर हो जाएगी हमारे किस में, वाटर वेपर्स, भापों में, वाटर वेपर्स में। चेंज इन द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर कैन बी डन इन 2 वेज। फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर हमारे 2 तरीके में होती हैं, बाय चेंजिंग द टेम्परेचर चेंज करके। फर्स्ट हम चीज़ पढ़ेंगे टेम्परेचर चेंज करके। फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर की बदल सकती है, पहला टेम्परेचर चेंज करके। मेल्टिंग पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट है इसका मेल्टिंग पॉइंट। द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट टू फॉर्म लिक्विड एट एटमोस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट। एक टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पे एक सॉलिड मेल्ट होता है, बह के एक लिक्विड बनता है एटमोस्फेरिक प्रेशर पे, उसको हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज़ 273.16 के। मेल्टिंग पॉइंट है ना जो आइस का, बर्फ़ का, वो 273.16 के 0 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। ड्यूरिंग मेल्टिंग द टेम्परेचर ऑफ आइस डज नॉट राइज इवन दो हीट बीइंग सप्लाइड कंटिन्यूसली बिकॉज ऑफ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। जब मेल्टिंग होती रहती है ना, ड्यूरिंग मेल्टिंग द टेम्परेचर ऑफ द आइस डज नॉट इवन दो द वो मेल्टिंग होने पे एक हीट भी सप्लाइड होती रहती है कंटिन्यूसली लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न से। दिस लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न इज यूज्ड अप टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन आइस पार्टिकल्स। लेटेंट हीट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टॉपिक हमारा। This latent heat of fusion is used up to overcome the force of attraction। जो ये latent heat of fusion है ना, ये force of attraction करती है between ice particles में, ठीक है। At 0 degree Celsius, energy of water particles is much more than the energy of particles of ice at 0 degree Celsius। जो 0 डिग्री सेल्सियस पर अगर हम एनर्जी देखें ना वाटर पार्टिकल्स की, तो वो बहुत ज़्यादा रहेगी आइस के पार्टिकल्स से एट द सेम टेम्परेचर, ठीक है। अब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg सॉलिड टू इट्स लिक्विड स्टेट एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट एट एटमोस्फेरिक प्रेशर। मान लो हम 1 kg सॉलिड हमें चेंज करना है एक लिक्विड स्टेट में,
उसके जो मेल्टिंग पॉइंट होगा ना, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, उस फिर एक मेल्टिंग पॉइंट पे उसे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर में एक मेल्टिंग पॉइंट पे हम उसे चेंज करेंगे। उसके लिए कुछ हीट भी रिक्वायर होती है, तो वही चीज़ होती है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब बॉइलिंग पॉइंट देखते हैं। द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड बॉइल्स टू फॉर्म फ्रॉम वेपर्स एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इज बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 373 के 100 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 इज इक्वल टू 373 के। तो जो टेम्परेचर होता है जिस पे एक लिक्विड बॉयल होता है हमारा वेपर्स में चेंज होने के लिए, भाप बनने के लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, उसे हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। और बॉइलिंग पॉइंट जो हमारा वाटर का होता है वो होता है 373 के 100 सेल्सियस प्लस 273 इज इक्वल टू 373 के। ओके, तो वही हमारी बॉइलिंग पॉइंट होती है जिसमें एक लिक्विड चेंज होता है वेपर्स में चेंज होने के लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, वो हमारी बॉइलिंग पॉइंट होती है। और बॉइलिंग पॉइंट हमारा वाटर का इसमें दे रखा है 373 के 100 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 इज इक्वल टू 373 के। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इम्पॉर्टेंट है। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg लिक्विड टू इट्स गैसेज स्टेट एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मान लो हमें 1 kg शुगर, 1 kg लिक्विड हमें चेंज करना है इसके गैसेज स्टेट में एट 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 इट्स बॉइलिंग पॉइंट, इसके बॉइलिंग पॉइंट पे, एंड एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और इसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे तो कुछ हीट रिक्वायर होती है। वही है हमारी अब लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब जो हमारे लिक्विड से गैसीय स्टेट में चेंज होने के लिए इसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, इसके बॉइलिंग पॉइंट पे कुछ जो हीट रिक्वायर होती है, दैट्स कॉल्ड latent heat of vaporization. During boiling, the temperature of water does not rise even though heat is being supplied continuously.